हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से बात करेंगे 5.3 चैप्टर 5 में रस्टिंग। ओके, सो आयरन होता है, उस पर रस्ट लग जाता है, कब लगता है उसके बारे में हम देखना है। ठीक है, सो यह हमारी वर्ल्ड ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि एक न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको ही हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, सो ये कैसे फॉर्म होता है और क्यों होता है, किस में होता है, वो देखेंगे। सो ये जो रस्टिंग होता है वो भी केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म होने के लिए आयरन ऑक्साइड ज़रूरी है। तो वो कैसे होगा? सो ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है। ठीक है, सो उसी में ये हमारा आयरन होता है, जिसमें आयरन नेल आपको फिगर 5.4 में दिखाया गया है। ठीक है, सो उसमें रस्ट लगा हुआ है। ठीक है, सो कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो फिगर 5.5 जब बर्निंग मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो प्लस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। ठीक है, सो वो क्या फॉर्म करता है? सो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब वाइट पाउडर बनेगा। हीट एंड प्लस लाइट, आप फिगर 5.5 में देख सकते हैं कि जो रिबन है मैग्नीशियम की, उसको जब हम चला रहे हैं और वो ऑक्सीजन के साथ रह रहा है तो फिर वो क्या बना रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जो कि वाइट पाउडर के थ्रू हमको दिखाई देगा। सो ये केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट, और हम लाइट भी बोल सकते हैं। हीट और लाइट जो भी प्रोड्यूस करता है उसको कम्बशन कहते हैं। ठीक है, सो सब्सटेंस अंडरगो कम्बशन रिएक्शंस कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वुड हो सकता है, पेपर, कॉटन, कैरोसिन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर 5.6 से कैंडल है बर्निंग अंदर कवर्ड ग्लास टम्बलर। जब आप कवर करते हैं तो फिर ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं रीच होगा, तो फिर अगर ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो जो भी कैंडल होता है वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक है, तो वो क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे गई नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आता है, हाँ, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ द कम्बसन। वी लर्न अबाउट द कम्बस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कम्बसन। ठीक है, सो वी ऑल्सो नो द पेपर इज only combustible substance, but we can keep it air for any length of the time without it catching fire. So देखते हैं इसके आगे जो हमारा एक्टिविटी 5.6 जो है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्वेश्चन लिया हुआ है, परफॉर्म द दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, या तो फिर किसी बड़े को रखना है आपको ये एक्टिविटी करने के साथ। क्योंकि ये क्या है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है। ठीक है, and the matchstick is quickly catches fire. Do we that need fire to start burning process? यहाँ पे जो पेपर होता है उसके साथ मैग्नीफाइंग ग्लास भी लेना है, फोकस करना है सनरेज से, और इसमें क्या होगा? वो ऑब्जर्व करना है। सो जब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो फिर हम ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जो पेपर है वो उसमें से थोड़ा सा स्मोक निकलना शुरू होगा। ठीक है, सो एंड देन कैचेस फायर, और धीरे से उसमें फायर आग लग जाती है। ठीक है, अभी सो हमने इसमें क्या फाइंड किया? सो वी फाइंड दैट सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर, बिना आग के भी ये आग लग सकती है, ये हमने इसमें देखा। So focusing sun rays on the paper heats the temperature of paper increases with the time. After some time the paper becomes so hot and start burning. Okay, so ignition temperature इसको हम बोलेंगे। सो कंक्लूड हम क्या बोल सकते हैं? सो फर्स्ट है कि 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस जिसको हम फ्यूल कहते हैं, ऑक्सीजन, एंड द हीट अलाउज द फ्यूल रीचेस इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पर हमारा 5.4 है, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस? ओके, क्या ये सेम प्रोसेस होती है? नो, केमिकल और फिजिकल चेंजेस से जो सेम प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ को हम एनालाइज कर सकते हैं, कुछ को हम नहीं कर सकते। फिजिकल चेंजेस में हम देख सकते हैं चेंजेस होते हुए, केमिकल चेंजेस में हम चेंज होने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, सो ये एक जैसा नहीं है, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस दोनों अलग हैं। सो आर चेंजेस परमानेंट? क्या ये चेंजेस जो भी हो रहे हैं फिजिकल और केमिकल वो परमानेंट है कि नहीं है? चलो हम टेबल 5.2 में देखते हैं कि कौन सी चीज़ रिवर्स की जाती है। सो फर्स्ट वाला है मेल्टिंग आइस क्यूब। ठीक है, सो
अगर हमारे पास पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बनाता है, ठीक है, लेकिन वो जब बाद में मेल्ट भी होता है फिर से वाटर बन सकता है, और हम फिर से उसको उसी तरह से फिर से रखेंगे फ्रीज़र में, फ्रीज में, तो फिर वो फिर से आइस क्यूब बन सकता है। सो यस, ये रिवर्स है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स होते हैं, और कुछ जो है वो रिवर्स नहीं होते हैं, ठीक है। So all changes are desirable. So many useful changes happen in our daily life. For example, the changes is milk into curd. अभी दूध में से दही बनाना है, या तो कच्चे फ्रूट है तो वो उसको अगर पकाना है, फ्रूट्स को कट करना है, या तो खाने को बनाना है। सो ऑल आर दीज आर अनडिज़ायरेबल चेंजेस। ओके, सो ये सारी सारी चीज़ें हमारे आसपास में होती रहती है। सर दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि अनडिज़ायरेबल हैं। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें जो चेंजेस होती हैं वो कुछ सालों के बाद ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ती है, जैसे कि इम्पैक्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज कंबसन ऑफ फ्यूल इन कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। ओके, drying of plant paint on walls, doors, furniture, etc. This is many substances through evaporation causing atmospheric pollution. So स्टूडेंट, हमारा जो 5.7 है, सम स्लो नेचुरल चेंजेस, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।